जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जैन दर्शन में किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए दो मुख्य घटक आगम में वर्णित हैं। कभी किसी घटक की मुख्यता होती है तो कभी किसी घटक की। कार्य कभी एक घटक से नहीं होता। वे दोनों सुप्रसिद्ध घटक व तत्व भाग्य और पुरुषार्थ इन नामों से जाने जाते हैं। पुरुषार्थ तो संसार में प्राय करके सभी करते हैं। किसी का पुरुषार्थ सम्यक होता है, किसी का मिथ्या। सम्यक पुरुषार्थ होने पर भी किसी को यथेच्छ फल की प्राप्ति होती है, किसी को अल्प और किसी को मध्यम। अंतर इतना क्यों आ जाता है? एक व्यक्ति अल्प पुरुषार्थ करके अधिक फल प्राप्त करे, दूसरा व्यक्ति अल्प पुरुषार्थ से अल्प फल प्राप्त करे, तीसरा व्यक्ति अल्प पुरुषार्थ से मध्यम फल प्राप्त करे, चतुर्थ व्यक्ति अति पुरुषार्थ से अल्प फल प्राप्त करे, अगला व्यक्ति श्रेष्ठ पुरुषार्थ से मध्यम फल प्राप्त करे और अनंतर व्यक्ति उत्कृष्ट पुरुषार्थ से भी अल्प फल प्राप्त करे। पुरुषार्थ से फल की प्राप्ति का नियामक संबंध तत्काल में नहीं है। पुरुषार्थ का फल मिलता जरूर है नियम से, किंतु कुछ पुरुषार्थ ऐसे होते हैं जिनका फल तत्काल में मिलता है और कुछ पुरुषार्थ ऐसे होते हैं जिनका फल कालांतर में मिलता है। कालांतर में मिले पुरुषार्थ के फल को भाग्य कहते हैं और तत्काल में मिले पुरुषार्थ के फल को पुरुषार्थ कहते हैं। उद्यमेन सिद्धन्ति कार्याणि मनोरथै। उद्यमेन ही सिद्धन्ति, उद्यम के द्वारा ही निश्चय से कार्य सिद्ध होते हैं, न मनोरथै, केवल भावना भाने से नहीं। महानुभाव, कई बार लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य अच्छा था इसलिए हमें ऐसे फल की प्राप्ति हो गई। दूसरा कहता है हमारा भाग्य खराब था इसलिए फल की प्राप्ति नहीं हुई। और ये व्यवहार वर्तमान काल में, भूतकाल में देखा जाता है और देखा जाता था। भविष्य में भी ये चलता रहेगा। आचार्य महोदय ने इस भाग्य की विशेषता के लिए पुरुषार्थ पर जोर दिया। आप पुरुषार्थी बनो तो भाग्य तुम्हारे पीछे पीछे परछाई बन करके आ जाएगा। पुरुषार्थ को छोड़ दोगे तो भाग्य कभी आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि भाग्य पुरुषार्थ का पिता है। पुरुषार्थ भाग्य का पिता है तो भाग्य भी कदाचित पुरुषार्थ का पिता व सहोदर हो सकता है। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? जब एक दूसरे के पूरक हैं तो दोनों को हम कह सकते हैं। पुरुषार्थ पिता है भाग्य का, यह तो सबकी समझ में आता है कि पुरुषार्थ करने से भाग्य का निर्माण हुआ और वह पुत्र हो गया भाग्य, पुरुषार्थ पिता हो गया। किंतु कई बार ऐसा होता है कि भाग्य के अनुकूल होते ही पुरुषार्थ संभव है, भाग्य प्रतिकूल होता है तो पुरुषार्थ हो ही नहीं पाता। इतनी प्रतिकूलताएँ आती हैं कि व्यक्ति पुरुषार्थ करना भी चाहे, अनेक बार विचार करे तब भी पुरुषार्थ कर नहीं पाता। तब कहता है कि मैं काम ही नहीं कर पाया, कार्य करने की मेरी अनुकूलता ही नहीं बनी और उसका फल ये हुआ कि वह पुरुषार्थहीन भाग्य की प्रतिकूलता से किसी प्रकार के फल को प्राप्त नहीं करता। नीतिकारों ने स्पष्ट लिखा है, दैव या भाग्य किसकी सहायता करता है?
जिस व्यक्ति में 6 विशेषताएं होती हैं, वे 6 विशेषताएं हैं, तो फिर चाहे देवगति के देव हों, चाहे मनुष्य हों, नरपुंगव श्रेष्ठ राजा महाराजा हों, चाहे प्रकृति हो और चाहे स्वयं का भाग्य हो, वह सब 6 बातें जिसके पास हैं उसकी सहायता करते हैं। नीतिकारों के शब्दों में कहें तो वे 6 बातें यहाँ पर दी हैं। उत्साह, पौरुषम, धैर्यम, बुद्धि, शक्ति, पराक्रमः, षडैते यत्र वर्तन्ते तत्र दैव सहायकः। तत्र दैव सहायकः, वह दैव या भाग्य वहाँ ही सहायक होता है जहाँ पर 6 बातें हैं। उत्साह, जिस व्यक्ति में उत्साह है, कार्य करने का उत्साह है, तब तो दैव उसकी सहायता करेगा। जिस प्रकार नेत्र युक्त व्यक्ति के लिए दीपक सहायक होता है, नेत्रहीन व्यक्ति के लिए न दीपक का प्रकाश सहायक है, न सूर्य चंद्रमा का प्रकाश, न अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक प्रकार कोई प्रकाश है या अन्य प्रकार से शक्ति संचय करके टॉर्च आदि से भी करें तो उसके लिए कार्यकारी नहीं है। नेत्रों में ज्योति है तो सघन मेघों के बीच में कड़कती बिजली में ही, चमकती बिजली में व्यक्ति अपने मार्ग को देख सकता है। नेत्रों में ज्योति नहीं है तो व्यक्ति के हाथ में दीपक भी रख दो, चाहे कोई टॉर्च दे दो या दिन का भी प्रकाश हो, तब भी व्यक्ति अपना पतन कर सकता है। इसलिए उत्साहपूर्वक कार्य करने वाले व्यक्ति की सहायता भाग्य भी करता है, दैव करता है। उत्साह क्या है? आचार्यों ने उत्साह की परिभाषा इस प्रकार से रूपांतरित की है। प्रसन्न चित्तेन कज्जस तत्परो उत्साह। प्रसन्न चित्त होकर के या अयि प्रसन्न चित्तेन, अति प्रसन्न चित्त से, कज्जस कुब्बेदुम तत्परदा, कार्य करने की तत्परता जो है अति उत्साहपूर्वक, उसे उत्साह कहते हैं। जिसके चित्त में प्रसन्नता है, आनंद की हिलोर आ रही है और कार्य करने के लिए उतावला हो रहा है, तो समझो उसका वह उत्साह बढ़ रहा है। एक व्यक्ति काम करने के लिए अन्य मनस्क बैठा हुआ है, चलो देख लेंगे, कर लेंगे, बाद में विचार करते हैं, तो इसका आशय है वह उत्साहहीन है। लेकिन जिसमें कार्य करने का भाव है, शीघ्र कार्य को कैसे करूं, जैसे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वह परीक्षा की इंतजारी करते हैं, परीक्षा अच्छे से हो जाए तो परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। दूसरी ओर जो मंदबुद्धि वाले, आलसी, जिन्होंने अध्ययन समीचीन रूप से नहीं किया, वो सोचते हैं परीक्षा परिणाम आ जाए या कल आए, क्या फ़र्क पड़ता है, हमें पास तो होना ही नहीं है, तो उनका उत्साह नहीं होता। आचार्य महोदय ने कहा उत्साहपूर्वक कार्य करने वाले, अपन कहें तो प्रथमान योग में अनेक उदाहरण मिलते हैं और उत्साह से व्यक्ति की शक्ति भी बढ़ जाती है। एक उदाहरण देते हैं, आपने जम्बू स्वामी चरित का स्वाध्याय किया होगा। जम्बू कुमार ने जब उन्हें ज्ञात हुआ, केरल में एक कन्या जो राजा शनि को चाहती है, चंद्रशेखर नाम का विद्याधर राजा उस कन्या को अपनी पत्नी बनाना चाहता है। ये अन्याय उन्हें स्वीकार नहीं था। महाराज शनि बिम्बसार ने संकेत किया जम्बू कुमार को, जम्बू कुमार वहाँ पर गए, बिना सेना के ही गए। अकेले जम्बू कुमार ने उस चंद्रशेखर की सेना को तितर-बितर नहीं किया, 8000 सैनिकों को रणखेत कर दिया, वीर गति प्रदान कर दी। एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है जब उत्साह होता है, तो न जाने कौन सी शक्ति आती है। आपने भारतीय इतिहास में जो ज़्यादा पुराना नहीं है उसमें देखा होगा, इतने बड़े बड़े योद्धा हुए कि जिनके शरीर में कई घाव लगे, युद्ध क्षेत्र में पहुँचे। उत्साहपूर्वक छोटी सी सेना को लेकर के गई
और बड़ी बड़ी सेनाओं को जीत लिया, पराजित कर दिया। उत्साही एक व्यक्ति ने अपने ग्राम में रक्षा करने के लिए डाकुओं से मुकाबला किया और उसके बारे में बताते हैं कि उसका सर धड़ से अलग हो गया, फिर भी दोनों हाथों से तलवार चलाता रहा। तो ये उसका उत्साह था, घबराया नहीं। इसके साथ साथ जब किसी व्यक्ति का उत्साह, जैसे घर परिवार में शादी हो, तो फिर व्यक्ति को थकान सी नहीं आती, उत्साह से विवाह में सम्मिलित हो रहा है तो दिन और रात काम कर लेता है, थकता नहीं। और जिस कार्य को करने का उत्साह नहीं है तो काम करते करते भी थकता है, न करते हुए भी थकता है, सोचता है ये कैसे काम करूं। तो यहाँ पर बताया उत्साह दैव को अनुकूल बनाने का प्रथम कारण है। दूसरा बताया पौरुषम। पौरुष क्या है? आप जानते हैं पुरुषार्थ। सम्यक उद्यमो पौरुषो, समीचीन उद्यम का नाम ही पौरुष है। और धैर्य की परीक्षा तब होती है जब जंग अपनों से हो। वीरता की परीक्षा वहाँ होती है जब जंग पराय से हो। पर को जीतने के लिए वीरता चाहिए और अपनों को जीतने के लिए धीरता चाहिए। धैर्य धारण करो और भी आपके प्रति प्रतिकूल होते चले जाएं, तब भी आप प्रतिकूल मत हो, तो ये धीरता कहलाती है। कई इस प्रकार की कथाएं शास्त्रों में वर्णित हैं। उकताए काम नशाए, धीरज काम बनाए। अकुलाने से, जल्दबाजी करने से, हड़बड़ी में जो निर्णय लिए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं, वो काम विनष्ट जाते हैं। और धैर्यता के साथ जो कार्य संपन्न किए जाते हैं वे कार्य निस्संदेह सफलता को देने वाले होते हैं। इसलिए धैर्यता के साथ कार्य करना उचित होता है। धैर्यता के साथ कार्य कैसे किया, किसने किया, आप जानते हैं। देखो, श्रीपाल को जब धवल सेठ ने समुद्र में धोखे से गिरा दिया, वह तैरते हुए जब उस नगरी में आए, वहाँ पर राजा ने अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। धवल सेठ जब आया, उसने देखा कि ये राज में बैठा हुआ है और कहीं मेरा भेद खुल गया तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, और यहाँ का राजा इसका ससुर बन गया है तो निस्संदेह वो दुर्गति कर देगा। उसने षड्यंत्र रचा भांडों को ला करके और ये कहा, रोने लगे भांड कि हमारा बेटा है समुद्र में गिर गया। तो इसे देख करके श्रीपाल ने अपना धैर्य नहीं खोया। वे चाहते थे तो अपना पराक्रम दिखा करके उन सब भांडों को, धवल सेठ को प्रतिहत कर सकते थे, उन्हें मृत्यु के घाट पहुंचा सकते थे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि पूछने पर भी वे चुप रहे, शांत रहे। उन्हें विश्वास था कि सत्य ज़्यादा समय तक छुपता नहीं है, प्रकट हो जाएगा। उस विषम परिस्थिति में भी मूक रहना और प्रतिकूल वातावरण को सहन करना सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं। प्रतिकूलता में जो व्यक्ति धैर्य धारण कर ले तो निस्संदेह वह महापुरुष, वीर पुरुष ही हो सकता है। श्री रामचंद्र जी के बारे में देखो, आपने देखा, ज्ञात है आपको, जब ये कपिल ब्राह्मण के यहाँ से निकल रहे थे, जल पीने के लिए मांगा, उन्होंने प्रतिकूल व्यवहार किया, तो प्रतिकूल व्यवहार में भी धैर्य धारण किए रहे। यक्ष ने आकर के रामगिरी नगर की रचना की, तो वहाँ पर भी वह जब कपिल गया, उसने देखा कि यहाँ तो नगरी बनी हुई है, ये राजा बने हुए हैं, तो बेचारा डर के मारे घबरा गया, कांप गया, क्षमा मांगने लगा। तो रामचंद्र जी ने कहा, भाई घबराओ मत, आपका इसमें कोई दोष नहीं है, हमारे ही पूर्वकृत कर्मों का उदय था, इसलिए हमें इस प्रकार की प्रतिकूलता का सामना करना पड़ा। उन्होंने वहाँ धैर्य रखा, धैर्य को छोड़ा नहीं, अधीर नहीं हुए। तो जो भी व्यक्ति धैर्य धारण करता है, तो धैर्य धारण करने से पुरुषार्थ करते रहो, समय पर फल प्राप्त होता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होय। वृक्ष पर फल ऋतु पर ही आते हैं, जल्दबाजी करने से फल जल्दी नहीं आ जाते।
जो फसल जितने दिन में, महीने में, वर्ष में आती है उतनी में ही आती है। जल्दबाजी करने से आज वही बीज का फल आज नहीं मिल जाता। इसी प्रकार कोई भी श्रावक व श्रवण आज कोई पुण्य का कार्य कर रहा है, सोचे कि आज की पुण्य का कार्य मुझे शाम को ही मिल जाए, तो ऐसी आतुरता से, आकुलता से काम करने पर विशुद्धि नहीं बढ़ती, तो इतना शीघ्र फल भी नहीं मिलता। जो व्यक्ति निष्कांक्ष भाव से अपना पुरुषार्थ करते हैं, सम्यक कार्य करते हैं, उन्हें फल की प्राप्ति तत्काल में भी होती है और कालांतर में भी। इसलिए यहाँ पर बताया कि धैर्य धारण करो। धैर्य एक ऐसी सवारी है कि जो सवारी अपने सवार को किसी की नज़रों में नहीं गिरने देती और किसी के पैरों में भी नहीं। तो धैर्य धारण करके आगे बढ़ो तो आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। जल्दबाजी में बढ़ोगे तो कहीं गिर जाओगे, पतित हो जाओगे और मंजिल से भटक जाओगे। आगे बताया कि व्यक्ति को बुद्धि से काम लेना चाहिए। बुद्धि से जो व्यक्ति काम लेते हैं तो वे व्यक्ति निस्संदेह सफलता प्राप्त करते हैं। बुद्धि का आशय क्या है? ही उपाधि निर्णायक मानसिक शक्ति बुद्धि। ही उपाधि की मानसिक शक्ति को बुद्धि कहते हैं। खदेशा भील ने कौए के मांस का त्याग किया, किंतु उनके शाली आदि ने समझाया, नियम नहीं तोड़ा, अपनी बुद्धि का परिचय दिया। आगे बताया कि शक्ति क्या है? तो शक्ति के बारे में कहा, कज्जम कुब्बेदुम सम्मग शक्ति। जो कार्य की करने की सामर्थ्य होती है उसे शक्ति कहते हैं। जो व्यक्ति अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हैं निस्संदेह भी आगे बढ़ते हैं। शक्ति का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति पतित हो जाता है। और अंतिम छठवीं बात कही है यहाँ पर, पराक्रम। उत्साह साहस सत्तुम हणिदुम दुट्ठी सत्ति पराक्रम। उत्साह साहस सहित शत्रुओं को नष्ट करने के लिए जो सामर्थ्य होती है, जो प्रवृत्ति होती है, उसे पराक्रम कहते हैं। तो इस प्रकार का चाहे प्रद्युम्न कुमार हों, चाहे धन्य कुमार हों, चाहे और भी इतने पराक्रमी राजा महाराजा या अल्प शक्ति वाली रहे, उन्होंने अपने पराक्रम का सदुपयोग किया। इसलिए दैव ने, भाग्य ने इनका साथ दिया और जीवन में एक अचिंत्य सफलता को प्राप्त किया। महान भाव, ये 6 बातें आपके जीवन में भी हों और आप भी अपने कार्य में सफल हों, भाग्य आपका साथ दे। इन्हीं भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म